चतरा के इटखोरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उसके बाद मां भद्रकाली में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बरही विधायक अकेला यादव शामिल रहे। तत्पश्चात संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री व मंत्रियों को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का चतरा जिला को सौगात में दी। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए देने का काम किया। इसके विरुद्ध भाजपा ने कोर्ट चला गया। इस राज्य की 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र में बकाया है। अगर इसकी ब्याज ही हमें मिल जाए तो मैया योजना 1000 की जगह 2000 देना शुरू कर देंगे। जब राज्य में हमारी सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने एक तुगलकी फरमान सुनाया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। हमारे गरीब मजदूर भाई राज्य से बाहर कमाने गए और वहां फंस गए, पर हमारी सरकार ने उसे हवाई जहाज से लाने का काम किया। भाजपा को हमसे इतनी डर थी कि हमें लोकसभा चुनाव में जेल में बंद करवा दिया। पूर्व में 14 में से 12 सीट बीजेपी जीती थी और अभी 9 सीट पर सिमट कर रह गई। अगर हम बाहर होते तो 12 सीट जीते और भाजपा को 2 सीट में सिमट कर रख देते। हमारी हर योजना को भाजपा कोर्ट लेकर चली जाती है और हमें काम नहीं करने देती। आपको बता दें, आज चतरा और कोडरमा जिले में कुल 4,94,486 लाभुकों के बीच 736.23 करोड़ की राशि के परिसंपत्तियों का वितरण आज के इस मौके पर किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, कृपया सांकेतिक रूप से चतरा एवं कोडरमा जिले के कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से सादर आग्रह होगा आप सबके सहयोग के लिए। सबसे पहले आएंगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक। जोरदार तालियां। चतरा जिला से सपना कुमारी। और कोडरमा जिला से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक आएंगी खुशबू कुमारी। तालियां होती रहें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक खुशियां बांटते हुए और हर किसी के चेहरे पर ये मुस्कान। इनके बाद अबुआ आवास योजना के लाभुक बेबी देवी जी। तालियां हो अबुआ आवास योजना के लिए। लाभुक आ रहे हैं बेबी देवी जी। तालियां। रकीबा खातून जी अबुआ आवास योजना की लाभुक। व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए आएंगे राजेश उरांव जी। व्यक्तिगत वन पट्टा, कई बार पट्टे नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार सैकड़ों की संख्या में सामुदायिक पट्टे का वितरण किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भी 77 पट्टे बांटे गए थे और आज 100 एकड़ से भी ज्यादा के लाभुकों के बीच एक लाभुक को तो 2 एकड़ की भी जमीन मिल रही है। सामुदायिक वन पट्टा के लिए राम कुमार उरांव जी। सुशील टोपो जी चतरा से। इनके बाद उमा कुमारी जी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की लाभुक।
शुभकामनाएं भी दे रही हैं, खुशियां बांट रही हैं। और के बाद उमा शंकर यादव जी, कोडरमा जिला, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक। ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक आएंगे रूपेश कुमार गुप्ता और विकास कुमार, चतरा जिला, मुकेश कुमार गुप्ता जी और विकास कुमार जी, ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक। कैश क्रेडिट लिंकेज के लाभुक आएंगी सीमा देवी जी, साई सखी मंडल, चतरा जिला। और कोडरमा से मोनी कुमारी जी आएंगी, कैश क्रेडिट लिंकेज की लाभुक, कोडरमा जिला से मोनी कुमारी जी। दुधारू गाय वितरण योजना के लाभुक कौशल्या देवी जी। बकरा विकास योजना जीरवा देवी जी, चतरा जिला। और कोडरमा से आएंगी दामोदर दास जी, बकरा विकास योजना के लाभुक। उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना के लाभुक आएंगी खुशी कुमारी, चतरा जिला, खुशी कुमारी और मानसी कुमारी। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आज के ये यादगार मौका, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। हम अब स्मृति चिन्ह एक पेंटिंग के रूप में आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं डीडीसी चतरा सर से निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही ये आदर और सत्कार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर मां भद्रकाली मंदिर की ये पावन धरती पर, मां भद्रकाली मंदिर का ये बहुत ही पवित्र और सुंदर दृश्य के साथ ये आशीर्वाद मां। और हमारे साथ माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी हैं, कोडरमा के विधायक उमाशंकर अकेला जी भी हैं, और मंच पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता देवी जी भी हैं, कोडरमा के जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी भी हैं, और विश्वसूत्री उपाध्यक्ष सुश्री प्रभुदयाल राम जी हैं, और सभी गण्यमान्य अतिथि भी हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा, और मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि जो सरकार जो काम कर रही है, 4 साल खत्म होकर अब सरकार के कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं, 5 साल होने जा रहा है। 1-2 महीने के बाद इस राज्य में चुनाव भी हो जाएगा फिर से सरकार बनाने के लिए, और इसीलिए ये हम जानने आए हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जोर से आवाज दीजिए। सरकार काम कर रही है। विशेषकर महिला दीदी लोगों से आप लोगों के लिए हम लोग मैया योजना सम्मान लाए हैं। क्या आप लोग को मैया योजना पसंद आया? जोर से आवाज दीजिए महिला लोग, आप लोग को पसंद आया? ये और भी चलना चाहिए। और हमको तो पता चला कि दूसरा किस्त भी मैया लोग के खाता में चला गया।
चलिए, बहुत खुशी की बात है, 2021 से सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम चल रहा है। याद कीजिए, सबसे पहले इस राज्य के हम लोगों के अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा से अपना पेंशन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। आज दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढोगे, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। यह देश का पहला सरकार है जो इस राज्य के अपने सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करता है। हमको पता है कि इस राज्य में कितनी गरीबी है। बेचारा बूढ़ा मां बाप, घर में बड़ा परिवार, बेटा मजदूर, हालात ऐसे भी रहे हैं कि कई जगह बूढ़े मां बाप को घर से भी बाहर निकाल देता है। लेकिन अब बूढ़े मां बाप को कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि हर महीना मां बाप को 1000 रुपया का पेंशन सरकार दे रही है। अब उसके बाद मैया सम्मान योजना आया। हमारे विपक्ष के लोग, अभी तो हम सरकारी योजनाओं को देखने के लिए आपके पास धरातल पे ये योजना उतरती है कि नहीं उतरती है, लोगों को इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए हम जिला जिला घूम रहे हैं और वास्तविकता की जानकारी ले रहे हैं। और आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं लागू किया, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। अरे नालायक बेईमानों, याद करो, सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। जो दूसरे देश में कोरोना फैला था, वहां से कौन ढो करके लाया, ये बताओ। और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद। हम लोग का कई घर का, गांव का, देहात का नौजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था। ऐसा लॉकडाउन का अंधा कानून, तुगलकी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया कि हम लोग का घर परिवार का नौजवान घर नहीं वापस आ पा रहा था। उस समय यही आपका बेटा, यही आपका भाई, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। बताए कोई देश में झारखंड से पहले कोई अपने मजदूरों को लाने का काम किया हो? देश में पहला यह झारखंड है जो अपने हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके हम गांव पहुंचाने का काम किया है। दो साल तक जहां डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, दवाओं की कमी, ऐसे हालात में ऐसी महामारी ऐसे गरीब पिछड़े राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और उस समय में महिलाएं फ्री में खाना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि हम इस राज्य के अपने
आधी आबादी को मजबूत करेंगे, उनके पैरों में, उनको अपने पैरों में खड़ा करेंगे। और आज हमें पता है राज्य की हालात, गांव की हालात, यहां के समाज के लोगों की क्या स्थिति है। आज गांव देहात में इतने इतने गरीब लोग हैं कि छोटा छोटा काम के लिए कभी किसी को बीमार हो जाए, कोई स्कूल में बच्चा का फीस भरना पड़े, बेटियों को पढ़ाने के लिए अब सरकार पूरी जिम्मेवारी उठाएगी। अब सरकार, हमारी बेटी बोझा नहीं बल्कि संपत्ति बनकर के घर पे रहेगी। पढ़ाइए, लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए। सरकार का गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी घर में रखिए। बेटा बेटी को इंजीनियर वकील पढ़ाना हो, उस कार्ड को लेके बैंक में जाओ, 15 लाख तुरंत आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलेगा। और तो और कोई बंधक नहीं रखेगा जमीन, गाय गोरू बंधक रखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो कार्ड दिखाना है, कार्ड दिखाते ही तुरंत आपको 15 लाख रुपया का बच्चों को पढ़ाने का पैसा मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें आज हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। हम सरकार के कार्य योजना को लेकर के भटक रहे हैं और ये लोग आज केंद्र सरकार 3-4 साल तक पैसा नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए। बगल के राज्य में चुनाव था, हम लोगों का कोटा उसके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेज दिया। जब इन लोगों ने नहीं दिया तो हम लोगों ने अपना योजना शुरू किया जिसका नाम है अबुआ आवास, और प्रधानमंत्री आवास से बड़ा आवास बन के आप लोग को हम लोग देखें अपने ताकत पर। और आज इस सोने के चिड़िया रूपी इस राज पर कब्जा करने का इन व्यापारियों का पूरा ताकत लगा हुआ है, क्योंकि यहां की खनिज संपदाओं को लूटना है। अभी कल ही हमने भारत सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार ने हवा रखा है। हम लोग मांगते रहे हैं, कभी के सामने आती है और छोटा छोटा समस्या धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि बेचारा उसका बोझ नहीं उठा पाता। आज बूढ़ा बुजुर्ग को उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम लोगों ने किया। आज मैया को सम्मान देने का काम किया। आज अगर बताइए किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो महीना का 3,000 रुपया, और साथ में मां बाप है तो 5,000 रुपया महीना। साल का जोड़ो तो 60,000 रुपया। बहुत जल्द यह सरकार अब आपको अपने पैरों पर, आप जो सरकार के द्वारा बांटी जाती राशन है, इसके अलावा बाजार से आप अच्छा पौष्टिक आहार खरीद के खा सके, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। आज इसीलिए तो आप लोगों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली भी फ्री किया और आपका बकाया को भी हमने फ्री कर दिया है, और आपको बिजली का कोई बकाया देने का जरूरत नहीं है। और बता दें, गांव देहात में कोई बिजली का बिल मांगने आएगा तो महिला लोग उसको झाड़ू से पटक मार मार के भगाने का काम कीजिएगा। बहुत ठग लोग भी घूमता है बाजार में, बड़ी ठग है। आज के दिन में भी कोई न कोई रास्ता ये लोग निकालता है। इसीलिए आप लोग का बिचौलियों से हम लोगों ने हर समस्याओं से दूर करने का प्रयास किया है। बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन के लिए कितना लोग बिचौलियों से अपना घर चला लिया। बिचौली लोग बूढ़ा लोगों से कभी 200, कभी 500, कभी 100 रुपया भी तसीली करता था। अभी मैया योजना के लिए भी फॉर्म के लिए 10 रुपया 50 रुपया ले लेकर के लोग अपना जेब भरता था।
आज वो सारा चीज खत्म। जो 50 साल का बुजुर्ग हो गया उसका ऑटोमेटिक पेंशन बनेगा। तो इसीलिए कई चीजें हैं। अगर हम योजना गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगा। 20 सालों में, और इन 4 साल जिसमें 2 साल कोरोना और 2 साल इन दुश्मनों का हमारे पीछे चोर पुलिस का कहानी करना, झूठा आरोप, आए दिन अब जेल जाएगा, अब ये मुख्यमंत्री जेल जाएगा, रोज कुछ ना कुछ अड़ंगा आपके काम में। और आखिरकार किन प्रकार लोकसभा के चुनाव में हम चुनाव में ना शरीक हो पाए, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। जब वो 14 में 12 सीट लेके आए थे, अब 9 सीट पे आए। अगर मैं बाहर होता तो इनका 12 का 12 सीट हम लोग इन लोग से छीन के रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया। फिर भी हमारी राज्य की जनता ने इसका करारा जवाब दिया है। और आज मैया योजना हम चालू किया है, इसके लिए कोर्ट चला गया है। ये लोग आज यहां नौजवानों को नौकरी देते हैं, उसके लिए भी कोर्ट चला जाता है। ये लोग आप लोगों के लिए योजना का बनाते हैं, हर योजना को FCI कहते हैं, वहां से हम लोग को अनाज नहीं देने लेने दिया। कभी 2 महीना विलंब, कभी 3 महीना विलंब से हमें अनाज मिलता रहा। कभी खुले बाजार से महंगा दरों में खरीदना पड़ा, कभी सरकारी दर में 2 महीना 3 महीना विलंब से हमें मिला। तो इस चक्कर में कभी कभी हरा राशन कार्ड में समय पे राशन आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन अब उसका भी समाधान हमने निकाल लिया है। इस राज्य में बड़े पैमाने में चावल बनाने का फैक्ट्री को हम लोगों ने स्वीकृत किया है। और इस राज्य में जो धान का उगाई होगा, बड़े पैमाने में उस धान का खरीद सरकार करेगी और इन्हीं कंपनियों से उसमें चावल बना करके गरीबों में बांटने का हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोगों को केंद्र सरकार पर कोई उनके दुकान से खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या ये लोग आरोप। और ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने हर कोने में आज इतने आवेदन, इतने लोगों का उत्साह, यही हमारी ताकत है। लेकिन जो विपक्ष का लोग है, ये लोग बहुत चित्त संपन्न है। इन लोग पैसा कौड़ी, धन बल सब झूठ सच करने में बड़ा आदमी है, तो गरीब गुरु वालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा, सही बोलता होगा। अभी नए नए जुमले, नए नए कहानी लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में घूमेगा। बड़ा छोटा मझुला सब टाइप का नेता आपको मिलेगा। अगल बगल यूपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से आकर के हमारे यहां के गरीब जनता को ठगने का काम करेगा। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं समय लेते हुए आप सब लोगों से फिर से यही हम जानना चाहेंगे कि आप लोग, आज हमारा गांव देहात जिस तरीके का है, आज भी हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा है, BDO CO कौन है ये भी नहीं पता है। लोगों को टीका लगाया गया है, ये बहुत ही फर्जी तरीके का टीका लगाया गया है, उसका भी अंदेशा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस दवा को पूरे दुनिया ने बंद कर दिया था, उस दवा को यहां बनाया गया है और उस कंपनी से यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही व्यापारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोग को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है।
आज उसका भी कारण पता चल रहा है। आज हमको भी वो इंजेक्शन लग गया है। हमको तो अब ये चिंता लग गया है, पता नहीं किस दिन हम भी भाषण देते देते लुढ़क जाए, कोई पता नहीं है। आज चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी होता नहीं है, उसमें लोग की जान जा रही है।